कि हमने ना इसका सीन बना था कि जो पैसिव वॉइस जब भी बनाना है तो हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट पहले लेके आना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या कहा था कि आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने ये कहा था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। ठीक है। थर्ड तो फॉर्म से। थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस नहीं बना रहे। थर्ड फॉर्म जी। लगाते हैं और उसके बाद क्या आ जाता है, बाय आता है। बाय के साथ हमारे पास एट द एंड आ जाता है सब्जेक्ट। ये हमारे पास पैसिव वॉइस का एक रूल है जिसको हम जनरल यूज करते हैं। ठीक है ना, एक जनरल रूल हमने बात की है। तो उससे हम अभी जो बात पहले बात करेंगे कि अब हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज करना है और कैसे इसको टैकल करना है। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस मैंने पूरा आपको समझा दिया था कि कैसे बनाते हैं। चलिए एक जुमला मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्या कौन सा लिखना चाहिए, क्या इस जुमले की नजर आते नहीं है। अली खाना खाता है। ठीक है, मीन्स जुमला हमारे पास बनेगा अली ईट्स फूड। ये तो याद आ गया ना आपके पास, एस और ई एस की कहानियां याद आपको आ गई होंगी। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है आपको सारी चीज समझाई थी। एक दफा रिवाइज कर तो कि ता है, तहती है, ये तो उर्दू में आएगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमेशा आपके पास फर्स्ट फॉर्म से आप पहचानेंगे। ठीक है ना, आपके पास एस ई एस या फिर फर्स्ट, तीनों में से चीज लगनी है। या तो आपके पास सर ईट की मैं बात करूं तो या तो सिंपल ईट लगा होगा, अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ईट्स भी लगा सकता है। ई एस वाली फॉर्म इसकी बनती नहीं है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक बिल्कुल क्लियर कट आपके पास पहचान आ रही होती है। अब इसका हमने बनाना होगा, पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इसी टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। एक रूल लिखते हैं। रूल कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले आपने एक काम करना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद याद रखना इज, एम या फिर are, इन तीनों में से एक चीज लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगी थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद बाय आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे मुझे बताएं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा इस बात को समझने में, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज समझ लेते हैं तो अगला टेंस जो है ना मैंने बड़ी शॉर्टकट में समझाना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। गुड हो गया। अच्छा, अब आपके जहन में नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये है कि ये जो इज एम आर है ये बेसिकली आपके पास क्या है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब। वर्ब्स, ठीक है। बाकी तरतीब वही आनी है जो हमने पहले सीखी हुई है कि अगर तो आपके पास ही शी इट आ जाता है। अच्छा, कोई आपके पास सिंगुलर नाउन आ जाता है, सिंगुलर नाउन आ जाता है तो उसके साथ आपने इज लगा लेना है। अच्छा, आई है तो आई के साथ आपने आंखें बंद करके एम लगा देना है। अच्छा, उसके बाद वी आ जाता है, यू आ जाता है, और उसके अलावा और आपके पास प्लूरल नाउन आ जाता है तो इसके साथ आपके पास क्या आ जाता है, आर आ जाता है। ये एक आपको मैं इस तरीके से प्लानिंग करा रहा हूँ कि आप रट्टी रटाई चीजें हैं जो आपने फॉलो करनी है और पेपर को पास करके आना है और हर हालत में करना है। अच्छा, अगर तो ये चीज है, एक जुमले के ऊपर जो है मैं प्रैक्टिस थोड़ी सी भेजूंगा। कह तो मैं देता हूँ अक्सर हर क्लास में कह देता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ये कैसा मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर फुली प्रैक्टिस आपको भेज दूंगा। अच्छा, अली खाना खाता है। एक बात तैयब है और जो हमारी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि आप हनी साहब आपके पेपर में तो ऐसा जुमला नहीं पूछने वाला। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों से पूछा जाएगा तो अली खाता है तो जुमला बन जाता है कि खाना अली से खाया जाता है। जुमला कोई अलग किस्म का बन गया। ठीक है ना, इट्स मीन कि ये आपके पास पैसे में आना शुरू हो गया। ठीक है ना, अब बात अली खाना खाता है, यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये खाना क्या था, बेसिकली ऑब्जेक्ट था। और जुमले में अली जो था, अली आपके पास क्या था, सब्जेक्ट था। और खाना ये आपके पास बेसिकली वर्ब था जिसको आपने यूज करते हुए जुमला बना दिया। अब जुमला मैंने चेंज कर दिया। अब जो गेम थी खाना, वो बेसिकली आपके पास सब्जेक्ट है, और रूल के मुताबिक हमारे पास सब्जेक्ट हमने कहाँ पे लेके आना है,
पहले लेके आना है। तो खाना की इंग्लिश क्या होती है? फूड। अच्छा, अब इस ईट। जुमले को, ये मैं सिर्फ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में बात कर रहा हूँ कि आपको पहचान होनी चाहिए कि भाई एक्टिव वॉइस क्या, पैसिव वॉइस क्या। वरना पेपर में गनी साहब आपका जो है वो डायरेक्ट आपको यहाँ से उठाएगा, इधर से उठाएगा, अली फूड, अली ईट्स फूड, यहाँ से आपको डायरेक्ट इधर पहुंचाएगा, या फिर उसका दिल की एग्जामिनर का, तो वो आपको यहाँ से उठाएगा और कहेगा भाई इधर पहुंच जाओ। दोनों में तरतीब आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फूड, फूड क्योंकि हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो आप इज लगाएंगे, और ईट की फॉर्म ईट होती है खाना, ईटन लग जाएगा। कौन खाता है भाई? अली खाता है। यहाँ तक मुझे Right. बताएं कि यहाँ पे किसी का प्रॉब्लम आता है? वली साहब, तैयब, बच्चे कोई प्रॉब्लम आता है कहीं पे, किसी का प्रॉब्लम आता हो तो मुझे बताएं आप। अरे भाई नो बोल सर। ही दें यार, अभी तो यार अफ्तारी हो चुकी है, हमसे पूछें कि पूरा दिन गुजारा है बड़ा मुश्किल। यहाँ तक जुमला क्लियर होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता यहाँ पे इस जी जुमले में? सर। गुड हाँ हो जी। गया। तैयब, आपका प्रॉब्लम तो नहीं आता? नहीं। गुड हो गया। अच्छा, एक और जुमला बनाते हैं। वो जुमला कौन सा बनाया जाए यार? जुमला 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 मेरे जहन में, कोई जुमला बोले यार, कुछ अच्छा सा जुमला बोले यार। खाने पीने के अलावा कोई जुमला बोले। रीड। चलिए फिर आई नया रीड अ जुमला। बुक। हाँ, आई रीड अ बुक। सिंपल पहचान है जी, प्रेजेंट लगा हुआ है, क्योंकि आई है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है। आंखें बंद करके आप आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगे तो आप कहते हैं जी ये आपके पास टेंस बन रहा है जी, आप आंखें बंद करके बात करेंगे। ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपको कहा जाता है जी आप इसका पैसिव बना लें। पैसिवाइज बनाने के लिए आपके पास बड़ी सिंपल सी बात है, आप बुक लिखेंगे, रूल के मुताबिक इसे हम मार लगाना है, इज लगा लें। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, बाई लगा लें। तो आई की बात करें तो बी लग जाएगा, आई की पोजेसिव बन जाएगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं उल्टा होने लगा हूँ, बात को करने लगा हूँ। अरे भाई मी क्या चीज है ग्रामेटिकली, किसी को याद हो? पोजेसिव। पोजेसिव क्या चीज? आई का। पोजेसिव, मी। आई। पोजेसिव कौन सा है? पोजेसिव प्रोनाउन था, जी। याद आ गई बात। तो ये चीजें अब रिवाइजन में चलेंगी आज से, चूंकि काफी दिनों के बाद में ऑनलाइन है, तो मोमेंटम अपना सारे बना लें कि कल से जो है ना पुराने तर्ज अमल पे फॉलो करूंगा, अच्छी वाली, अच्छे तरीके से बल्कि। यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई। तो अगर तो यहाँ पे बातें क्लियर हो जाती हैं, तो आपसे अब पेपर में एक नेगेटिव सेंटेंस भी पूछा जा सकता है कि भाई नेगेटिव बना दे। अब नेगेटिव के ऊपर मैं ये गेम करूंगा कि नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, सिंपल जुमला लिखने जा रहा हूँ। कैसे भाई? आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो लग जाएगा आई डू नॉट रीड बुक। ठीक है, तो अब बड़ा आसान सा जुमला इसका बनना है, नेगेटिव बन गया तो सिंपल बुक, आगे इज लग जाएगा, सिंपल आपके पास नॉट लग जाएगा, बाकी तरतीब वही हुआ करेगी। बात समझिए मैंने क्या बात की है कि बुक इज नॉट रेड बाय मी, ये सिंपल सी बात है कि जिसको आपने यहाँ पे खत्म करना होगा। नेगेटिव में सिंपल जैसे नॉट आ रहा है, आपने हेल्पिंग, क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने हस्बे मामूल जो है वो नॉट लाजमी लगाना है। बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सारी गेम है। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी अगले पे चलने के बाद ही आप लोग से प्रैक्टिस करवाने के चक्कर में फुली प्लानिंग है। तो ये गनी साहब आपका प्रॉब्लम कोई आता है यहाँ तक, यहाँ तक इस बात तक? और तो नहीं जब आप, सर सर। नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले गुड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और जुमला बन जाता है, वो है हमारे पास इंट्रोगेटिव।
अगर क्वेश्चन आ जाता है, इंट्रोगेटिव आ जाता है, मतलब सिंपल ये हुआ कि सिंपल बात करते जुमला बोलते हैं कि डू आई रीड बुक, इंट्रोगेटिव बन गया ना। तो अब इसका हमने बनाना है पैसिव। तो क्या बनना है, डू की जगह हमने क्या लिखना है, हमने अभी ऊपर बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में इसमें लगाने इज एम आर है, तो इज आ जाएगा पहले, बुक क्या जो ऑब्जेक्ट था आपके पास इज बुक लग जाएगा, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बन जाएगी, रेड बाय। मेरी बात समझे मैंने क्या किया कि आपने जितने हमने टेंसेस किए ना, हर टेंसेस के अंदर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एक चेंज आया करता था, कि उस चेंज को हम नोट किया करते थे कि भाई कभी कुछ लगाना है हेल्पिंग वर्ब, कभी हेल्पिंग वर्ब कुछ लगाना है। लेकिन ये पैसिव वॉइस वो है कि जिसके अंदर आंखें बंद करके एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सिंपल आपने अपनी तरतीब चेंज कर लेनी है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को आता है? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अच्छा, अगर तो यहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं आता, तो इसके साथ ये काम करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव वॉइस पहले सिखा चुका हूँ। पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस की कहानी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है? कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का प्रॉब्लम?